Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics, chapter 2, electrostatic potential and capacitance. पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए पहला चैप्टर आना एकदम जरूरी है। बहुत छोटा चैप्टर था, मैं भी 15 लेक्चर्स आपने पढ़ा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत सारा आपने किया। ठीक है, बड़ा चैप्टर था थोड़ा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो दूसरे चैप्टर में हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? दो पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस, मतलब जानते हैं दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे। ठीक है, तो उसी तरह से 11th में तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब करते क्या है कि टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि एक चार्ज लेते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। वो होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, किसके कारण? एक्सटर्नल का। हम लाने में काम करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसको ये रिपेल करेगा, दूर हटा रहा है, तो उसके अपोज में हमको एक वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क कैसे करेंगे? स्लोली करेंगे, स्लोली स्लोली कराएंगे। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट्स कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस VA, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो VA माइनस VB। अच्छा, VA माइनस VB क्यों लिखे? क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंस में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल हो गया VA, इनिशियल पोटेंशियल हो गया क्या? VB। B से A पर जा रहा है, A से B पर जाते तो VB माइनस VA लिखते हैं। ठीक है, तो VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपान Q0 या W अपान Q0, वर्क डन अपान क्या? टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? वर्क डन मूविंग ए टेस्ट positive charge from one point to another point, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख लीजिए। ठीक है, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल, यानी वर्क डन मूविंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन Q0। ठीक है, तो ये वर्क डन हुआ, लेकिन ये चार्ज को जो हम मूव करा रहे हैं, वो चार्ज को मूव क्या कराएंगे? चार्ज को मूव्ड चार्ज वेरी स्लोली। ठीक है, चार्ज को क्या करेंगे? एकदम स्लोली स्लोली मूव कराएंगे कि इसके अपोजिट हमको फोर्स मिल सके, वर्क डन हो सके। तो वर्क डन मूविंग ए टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यूनिट क्या होगी इसकी?
यूनिट जूल पर कूलम। डायमेंशन, चलिए वर्क डन का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन चार्ज का क्या होता है भाई 80, ऊपर गया क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, टी ऊपर गया तो t माइनस 3 ए इनवर्स। नेचर क्या हो गया स्केलर, नेचर स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो नेचर क्या हो जाता है इसका स्केलर नेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग को पढ़ना है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जैसे ये ए टू बी था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम निकालते हैं। लेकिन एक अनदर ये पॉइंट यहां पर लेते हैं, ये क्या इंफिनिटी। अब यहां पर इंफिनिटी ले लिए तो हमको किसी एक पॉइंट पर इस चार्ज क्यू वाले पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो इस पॉइंट पर निकाल लिए तो क्या हो गया इंफिनिटी से बी तक आने में वर्क डन। यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके कारण हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो इस बी को कॉन्सेप्ट को हटाइए और यहां पर इसको क्या कर जाइए एंड सो ऑन इंफिनिटी कर जाइए, और इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो ये वर्क डन हुआ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि v इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल है 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है पॉइंट ए पर, तो इंफिनिटी से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इंफिनिटी से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां तक होती है इंफिनिटी तक, ठीक है, तो इसके अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या डिफिनीशन हो जाएगा वर्क डन टेकिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड to a point in electric field is called electric potential। ठीक है, इंफिनिटी से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हुआ। देखिए इसके फार्मूले में हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए जो दे हमारा क्या था VA माइनस PB इक्वल टू WBA अपान क्या था Q नॉट था, तो यहां से क्या हो जाएगा VA माइनस V इंफिनिटी, क्या VA माइनस V इंफिनिटी, इंफिनिटी से आ रहा है ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो VA माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू W इंफिनिटी टू A, छोड़ देते हैं उसको, अपॉन Q नॉट, और V इंफिनिटी इक्वल टू होता है 0, यानी VA यानी इक्वल टू क्या V, यानी VA इक्वल टू क्या हो गया W अपन क्या Q नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए W अपन क्या Q नॉट। सारी चीजें वही हैं,
यूनिट भी वही हो जाएगी, यूनिट जूल पर कूलम, डायमेंशन भी वही हो जाएगा, लिख देते हैं ऐसे ml स्क्वायर T-3 A इनवर्स, और नेचर स्केलर। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया, VA इक्वल टू किसी पॉइंट पर W अपान क्या होता है, Q नॉट होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है अगला टॉपिक चलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलते हम लोग देखते हैं, ये कोई चार्ज है Q पॉइंट ए, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर a point charge Q. We have to calculate electric potential at point P at a distance R from it। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर ज्ञात करनी है, तो इन्फिनिटी के बीच में वो कहां था, इसके लिए हमको फार्मूला डिस्टेंस के लिए तो था नहीं, V इक्वल टू W अपान Q नॉट, वहां पर डिस्टेंस तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के टर्म में आपको क्या करना है, निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या था कि ये जो कहीं दूर कहीं ये इन्फिनिटी था पॉइंट, ठीक है, तो इन्फिनिटी से P पर अगर लाएंगे तो एक वर्क डन होगा, तो P से इन्फिनिटी का अपोजिट वर्क डन ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए, इधर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा क्या, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इधर की तरफ हम F एक्सटर्नल उतना ही लगा देंगे तो ये इससे निकल जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज, यहां पर Q नॉट चार्ज है, तो इसको ये क्या करता है, रिपेल करता है, प्लस प्लस को क्या करता है भाई, रिपेल करता है। तो इस पर एक रिपल्सन फोर्स F ही लगा, और इधर की तरफ इस पर लगेगा क्या, F एक्सटर्नल। ठीक, तो इधर की तरफ इस पर X एक्सटर्नल लगेगा। अब इसको यहां से दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो एक मान लें कि स्मॉल डिस्टेंस ले जाने में वर्क डन, जैसे ये था, थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा है, कट रहा है, इसलिए इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे ये था पॉइंट ए था, ये पॉइंट P था, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इससे वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक पॉइंट B लेते हैं, और इस पर डिस्टेंस क्या था, dx। ये डिस्टेंस कितना था, R डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। ठीक है, तो और यहां से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, x। पॉइंट P के B की डिस्टेंस है यहां से क्या, x। अब यहां पर कहीं पर ये था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन, R डिस्टेंस पर हमको लाने में वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन करते हैं। लेट क्या करना है, चलो, W वर्क डन dw इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, F इंटू dx, फोर्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही होता है। dw इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, F इंटू क्या, dx। तो dw इक्वल टू हो गया F इंटू dx, और ये F इंटू dx हो गया। चलो F की वैल्यू निकालिए, तो
1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन क्या एक्स स्क्वायर, यहां पर मान लेते हैं टेस्ट चार्ज क्या है क्यू नॉट है, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब dw इक्वल टू कितना हो गया F इंटू डी एक्स। अब हम क्या करें, देखिए इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इतना और इधर की तरफ हम इसको ला रहे हैं, dx डिस्टेंस इधर की तरफ है, तो dx डिस्टेंस लाने में जो वर्क डन होगा इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन हमको तो इधर वर्क डन चाहिए ना, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इधर एक्सटर्नल फोर्स भी इधर ही लगा F एक्सटर्नल, हमको F एक्सटर्नल चाहिए, F ही तो चाहिए नहीं, तो F एक्सटर्नल फोर्स उसके बराबर होगा, तो ये F dx cos क्या हो गया 0, cos 0 की वैल्यू cos 180 भी करके कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में माइनस लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन, लो 180 करते हैं, ठीक है। तो ये F इंटू डी एक्स कॉस 0 ही रहने दो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी से पॉइंट P तक आने में टोटल वर्क डन क्या जाएगा भाई, W एक्सटर्नल इक्वल टू इंटीग्रल इंफिनिटी टू R, इंफिनिटी से कहां तक आ रहा है R, इंफिनिटी टू R या R टू इंफिनिटी भी कर सकते थे, यहां मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो इंफिनिटी टू R F इंटू डी एक्स, ठीक है, या dw, ये dw अलग से निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी टू R 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाहर इंफिनिटी टू R एक्स के पावर -2 dx, तो ये क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट, और इसका होता है x के पावर -2 का 1/-1/x इंफिनिटी टू, ठीक है, तो ये -1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा इंफिनिटी टू R, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट। अच्छा हम इधर की तरफ ला रहे थे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, वही वाला कर लो तब cos 180, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, चलिए माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, छोड़ दीजिए W Q इंटू क्यू नॉट अपन 4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, ये हुआ W इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन क्या R। अच्छा इसको अगर नहीं मालूम आपको, ये 1/x स्क्वायर था तो ऊपर ले जाकर x के पावर -2 कर दिया, मैंने इस फार्मूले पर किया है, x टू द पावर n dx इक्वल टू x के पावर n+1/n+1, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए x के पावर -2 + 1, तो x के पावर -1 अपान -2 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 -1 हो गया, वो माइनस आकर बाहर प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस फार्मूले का यूज करेंगे, x टू द पावर n dx, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो W इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपन क्या R,
यानी V इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। यानी यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, यानी इन्फिनिटी से इसके लिए आने के लिए हमारा जो वर्क डन हुआ W इतना, Q से Q नॉट कैंसिल हो गया, Q अपान R, यानी V is proportional to 1 अपान R। ठीक है, डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है, और एट ए इंफिनिटिव इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि आप देखिए मैंने लिखा था V इंफिनिटी 0, इस फार्मूले से आप खुद देख सकते हैं V इंफिनिटी यानी R की वैल्यू इंफिनिटी, और किसी नंबर अपान इंफिनिटी यानी 1 अपान इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी टोटल V की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया? इसको आप नोट करिए। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल हटा दें। यानी यहां से हमारा फार्मूला है V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। चलिए इक्वेशंस करते हैं। टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 3Q, प्लस Q एंड माइनस 3Q separated at a distance x, separated at a distance x। ठीक है, where is the point is 0, where is potential is 0 on the line joining two charges, on the line joining two charges। सॉल्यूशन अब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, दो चार्ज हैं, प्लस Q माइनस 3Q है, चलिए माइनस 3, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस x, या सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस A कर लो, क्लियर करने में आसानी होगी। सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस A। अब होता क्या है कि जब दोनों अपोजिट चार्ज, दोनों अगर एक जैसे सिमिलर चार्ज अगर होते हैं तो उन दोनों के बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। बट अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, तो दो आंसर इसके मिलते हैं। एक तो उस लाइन के बीच में कहीं पर होता है, दूसरा उस लाइन के बाहर जिधर छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो एक पॉइंट तो यहां पर कहीं पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। मान लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, a माइनस एक्स हो जाएगा। और दूसरा क्या, यहां पर कम वाले के, तो ये देखिए
ये क्यू है, ये 3Q है, माइनस से कोई मतलब नहीं, वो तो 3 गुना चार्ज है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसके इधर की तरफ यहां पर कहीं पर होगा, तो मान लेते हैं इधर कहीं पर ये डिस्टेंस हुआ पॉइंट बी, ठीक है। तो इन मिड द लाइन ज्वाइनिंग let at A potential is 0। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालिए, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स, ड्यू टू -3Q चार्ज V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। Q की जगह पर क्या है, 3Q है, वो भी क्या है, -3Q, तो -3Q। देन नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स माइनस 1/4πε0 3Q अपॉन A माइनस एक्स। और नेट पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 1/x माइनस 3 A माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 0। ये 0 है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 3 A माइनस एक्स, 3x इक्वल टू A माइनस एक्स, 4x इक्वल टू A। तो दिस इज इंप्लाई दैट x इक्वल टू A/4, यानी A/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका A/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड कंडीशन देखिए, बाहर देखते हैं, एट बी V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स, ये तो वही रहेगा V1 इक्वल टू, लेकिन V2 इक्वल टू इसके कारण माइनस 1/4πε0 3Q अपॉन A प्लस एक्स, ये पूरी दूरी है और ये हो गया क्या, प्लस एक्स। चलिए, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, यानी Q अपॉन 4πε0 कॉमन 1/x माइनस 3 A प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी 1/x इक्वल टू 3 A प्लस एक्स। चलिए, 3x इक्वल टू A प्लस एक्स, 2x इक्वल टू A, तो x इक्वल टू क्या, A/2, यानी बाहर कितना, A/2 डिस्टेंस पर, छोटे वाले चार्ज से A/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगी, और अंदर A/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व करिए और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, करिए।